क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो इसमें ये तो बहुत ही आसान सा है, इसका आंसर है बी, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर अब इसमें लिखा है यहाँ पे कुछ अधिकार लिखे हैं और उनसे रिलेटेड आर्टिकल आपको बताने हैं। तो जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए समानता का अधिकार बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था तो 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा था तो 19 से 22 तक हो गया। फिर देखिए धर्म और स्वतंत्रता का कुछ 25 से रिलेटेड है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है हमने कहा था इसमें सिर्फ 2 हैं, एक 29 और 30, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मिलकर भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, इस आर्टिकल भाग 3 को कहा जाता है जिसमें मूल अधिकार है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो ये आर्टिकल 17 के तहत कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है निजता का अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और क्या है समुचित ढंग से क्या है अर्थित होता है, ठीक है। देखिए इसमें आंसर हो गया आपका सी, यानी कि आर्टिकल 21 मतलब जीवन का अधिकार है। इसमें भाग 3 में जो है गारंटी की गई स्वतंत्रता है। भाग 3 में यही है आपका फंडामेंटल राइट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 8वां क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के 44वें संविधान मतलब जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसको हटाया गया था। तो अगर हम जानते हैं किसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। अच्छा चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। फिर नेक्स्ट इसमें है कि कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ठीक है। और यहाँ पे है मृत्युदंड। देखिए इसमें आंसर जो है ना डी है, डी नहीं सॉरी, इसमें आंसर आता है आपका हाँ डी, यानी कि मृत्युदंड, ठीक है। ये इसमें नहीं आता, ठीक है, मतलब आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्प है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो देखिए एक लिखा है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि बेगारी का निषेध, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। दूसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें नहीं आता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इसमें नहीं आता है। कारखानों खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यानी कि 1 और 4 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना इसमें लिखा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ठीक है। मतलब अधिकार यानी कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या है दावे हैं, बिल्कुल आप राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत उच्चतम उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार या शक्ति मिली है। तो उच्च देखिए सबसे पहले का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 32 से मिला है और उच्च न्यायालय को मिला है 226 से मिला है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता यानी कि जो IPC है कि किस धारा के अनुसार जो है आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ना गाइस वो होगा धारा 309, ठीक है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को जो है प्राप्त नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रिट है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है जारी करता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा आपका निवारक, नजरबंदी में गिरफ्तार या शत्रु देशीय, इनके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। ओके चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें आंसर है आर्टिकल 13 में हमने देखा था, आर्टिकल 32 में देखा था, आर्टिकल 226 में देखा था। अगर आप नए हैं तो आप पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सामाजिक आर्थिक, देखिए कथन लिखा है, कथन में लिखा है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ओके फिर इसने लिखा तो बात है सही, ठीक है। और इसमें लिखा है समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो बात करें तो ये दोनों ही बातें हमारी क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। और ए का सही उस स्पष्टीकरण भी है आर, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे अगर आप चैप्टर शुरू से पढ़ेंगे तो। अब देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है। तो आर्टिकल 17 जो है ना वो अस्पृश्यता से रिलेटेड है। देखिए जो अनुसूचित जाति है यानी कि SC और ST को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो आंसर है आप
तो गाइस यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही अस्पृश्यता का निषेध की बात है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा गलत है ये बताना है आपको। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार बलाश्रम का निषेध, ये वाला आपका सही है, आर्टिकल 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29, ये बात भी सही है आपकी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में आता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और क्या है, प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये वाला आपका गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 31 था वो अब हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। चलिए, अब यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे जो है मूल अधिकारों का संरक्षक समझाता है, तो किसको समझाता है? आपका न्यायपालिका को समझाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ लिखा है संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? देखिए किसके अधीन है, यहाँ सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन भी है, आपका सदाचार क्या है, मानववाद के अधीन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो आंसर है आपका अवांछनीय आलोचना। ठीक है, बाकी पे लगाया जा सकता है। अब इसमें लिखा है मौलिक अधिकार क्या है, क्या है, व्हाट इज मौलिक अधिकार, ये क्या है, वाद योग्य है, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप ना न्यायपालिका जा सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त यानी कि हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है, मतलब हिंदू शब्दों में कौन कौन आते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखिए पारसी जो तो देखिए पारसी इसमें जैन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बौद्ध और सिख ये सब आते हैं, पारसी नहीं आते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A में लिखाया था। ठीक है, अब इसमें लिखा है एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में जो है विकास के अधिकार की व्यवस्था व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, दोनों बातें सही है। और इसने कहा ए का सही स्पष्टीकरण आर है, मतलब ये इसका सही स्पष्टीकरण भी। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है? तो ये आता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, यानी कि जो जीवन जीने का अधिकार है इसमें ये आ जाता है ये सारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच जो है क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? ठीक है, अब इसका आंसर हो गया इंदिरा साहानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। ठीक है, इस केस में ऐसा हुआ। अच्छा, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं? अच्छा, ये किस में कहा? तो ये हो गया आपका गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमको। तो देखिए इसमें लिखा है भारत के संविधान का आर्टिकल 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, बिल्कुल गलत। अब इसमें लिखा भारत के संविधान का आर्टिकल 16 केवल भारत के नागरिकों को मिला है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से मिला है, बिल्कुल सही, यानी कि दूसरा तीसरा सही है, बाकी पहला नहीं है सही। लिखा है भारत के संविधान में आर्टिकल 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किससे किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? ठीक है, तो देखिए भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को है, बिल्कुल सही बात। फिर इसमें लिखा है विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, बिल्कुल सही। फिर इसमें भारत में जन्मे सभी नागरिकों को नहीं। ठीक है, तो आंसर है पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो गाइस यहाँ पे कौन सा सही है डायरेक्ट बात करते हैं। इसमें अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो सीधी लाइन लिखी हुई है, हमने जब पढ़ा था। इसमें लिखा है न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम को किस बात के द्वारा उदार बनाया गया? तो ये है आपका कौन सा बात, यानी कि कौन से केस के द्वारा? तो ये है आपका SP गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपबंध किया गया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है, ठीक है, इसमें लिखा है कि बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 21A। फिर है शिक्षकों के
10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और क्या है संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। आगे देख लेते हैं हम। नहीं गाइस, एक मिनट, यहाँ पे ये दोनों सही है। इसमें लिखा अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार, ये नहीं है। इसमें किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधियों में सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा इसमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो हमें कैसे इसमें बताना है कौन कौन से सही। तो कैसे इसमें पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ना, फिर से देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सेट कर लो। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए जो मूल अधिकार है ना उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए ये वाला तो है, यानी कि ये मूल अधिकार में आता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये तो है। फिर मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम वाली बात भी इसमें, इसका प्रतिषेध करना, ये वाली बात भी आपके मूल अधिकार में लिखी गई है। अब देखिए क्या नहीं लिखी गई है। ठीक है, जैसे लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और क्या है मादक पेयों का प्रतिषेध, ये बात नहीं लिखी है। ठीक है, ये नहीं है। दुर्लभ वर्गों के लोगों विशेषकर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन, तो गाइस ये वाली भी बात नहीं लिखी है। हाँ, अल्पसंख्यक वर्ग बोला है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति जैसी बात यहाँ पे नहीं लिखी गई, यानी कि 3rd भी नहीं लिखी है, 4th भी नहीं लिखी है। तो इसका आंसर होगा 3, 4, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। यानी कि हम जो 14 से लेकर 18 तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था समता का अधिकार। तो इसमें क्या क्या है देखिए, क्या इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर इसने का विभेद का प्रतिषेध करना है, तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, दूसरा इसने लिखा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी बात सही लिखी है, हमने ये सब पढ़ चुके हैं। फिर इसने लिखा है कि अल्पसंख्यकों वाली बात नहीं आती है इसमें। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, ये यहाँ पे नहीं है, ये कहीं और है। ठीक है, मतलब फिलहाल इसमें नहीं आता है ये। और अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आ जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि 1, 2 एंड 4 बात सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो गाइस इसे थोड़ा सा करो छोटा। आगे अब देखिए लिखा है कि किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था से जुड़े पद उस विशेष धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसमें लिखा है राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिसका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आरक्षित कर सकता है। बिल्कुल सही बात। कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भेद और क्या है जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, यानी कि बात तीनों ही सही है। तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलो, तो काफी बड़ा है कहानी इसकी भी गाइस। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जबकि मूल अधिकार राज्य के अभिकार्य पर निर्बंधों के रूप में होता है और नीति के निदेशक तत्व, ये बात पहली बात तो सही। इसने कहा नीति के निदेशक तत्व तत्सम प्रभावी सरकार को कतिपय कार्य करने और अपने कार्यों से कतिपय लक्ष्य प्राप्त करने के अनुदेशों के उपकरणों के स्वरूप में होते हैं। तो कैसे ये वाली बात सही है। देखिए ये नीति के निदेशक तत्व हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जो ये पहली बात भी सही है। चलिए दूसरी देखते हैं इसमें, तथापि नीति के निदेशक, ये कहाँ नीति निर्देशक तत्व में आ गए हम। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। तो नीति के निदेशक तत्वों को विद्वानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है और जब तक कि निदेशक तत्वों के अधिकथित नीति को कार्यान्वित करने वाली कोई विधि उपलब्ध नहीं है, ना तो राज्य ना तो कोई व्यक्ति किसी विद्वान विधि या विधिक अधिकारों का या कोई निदेशक ग्रहण करने के नाम पर अतिक्रमण कर सकता है। ये बात भी सही है। इसमें लिखा नीति के निदेशक तत्व न्यायालय के प्रवर्तनीय है और क्या है, इसने लिखा है कि व्यक्ति के पक्ष में न्याय
कारों का सृजन करते। तो कैसे ये वाली बात करते हैं। अब बात ये है कि नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, ये हम आगे पढ़ लेंगे, फिलहाल अब ये इसे यहीं छोड़ते, आगे बढ़ते। अब इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग तीन में यही है फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें क्या है, प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और क्या है, इन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें कुछ वाद हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, मतलब कुछ केसेस इसके लिए आए हैं कि क्या हम इसको संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त कर सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर क्या है ना, तो इसने कहा कि इसे किस वाद में स्पष्ट किया गया। तो हमने जो पढ़ा था उसमें था ये वाला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित कदमों पर विचार कर लेते हैं, चलते हैं। फिर इसमें लिखा है सहकारी सोसाइटी या समिति बनाना जो है भारत में एक मूल अधिकार है भैया, अब तो है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखा है सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती, ये भी सही बात है, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये वाला हमने आंसर जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गोलकनाथ बाद केस जो था उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है जब सेना विधि प्रवृत्त की जाती है तब संसद निम्नलिखित विषयों में से किस एक के बारे में विधि नहीं बना सकती। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी और किस तरह से डी। चलिए, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन सी लिखा है कि संसद की विधि ऐसे संपहरण को विधिमान्य कर सकती है जो उस समय आदिष्ट किया गया था जब उस क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तित थी। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत मुश्किल था, CDS का क्वेश्चन है गाइस। अब चलिए यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बोल रहा है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो मतलब इसने कहा कि आर्टिकल 32 क्या करता है, तो क्या इसने लिखा है कि आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। गलत, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ रिट जारी करने की शक्ति तो देता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32, और जो उच्च न्यायालय के लिए है वो है आर्टिकल 226 जो कि उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। यानी कि दोनों के आर्टिकल्स अलग हैं, 32 नहीं है दोनों के लिए, इसके लिए 226 है। तो ये हो गया गलत, ये हो गया आपका आंसर। लिखा है कि ये भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है कि किया गया है और इसलिए स्वयं एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 एक मूल अधिकार है, सही बात। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, बिल्कुल सही बात है। जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ वहाँ व्यथित व्यक्ति को आर्टिकल 32 के अधीन जो है परिवाद करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ये भी सही बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें लिखा है केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य के किसी सेवा को समुदाय के लिए अत्यावश्यक महत्व की सेवा विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करे। अरे बाप रे, क्या लिखा है गाइस, CDS के क्वेश्चन अलग ही कहानी चली। ऐसी अधिसूचना 6 माह तक जो है विद्यमान्य रहती है। ठीक है, तो इसने कहा ये है, ये आपका आंसर हो गया, ये सही नहीं है, 6 महीने तक नहीं रहती। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए CDS के क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, CDS के क्वेश्चन अलग ही हिसाब के हैं। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें लिखा है रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति के निहित होता है किंतु उसका जो प्रयोग है विधि द्वारा विनियमित होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बोला इसने। देखिए, जीवन का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार है और क्या है, इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और भी इसमें कुछ ऑप्शन है। तो वैसे इसमें लिखा आर्टिकल 21 का अतिक्रमण तब होता है जब विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में निरुद्ध किया जाता है। तो ये भी सही है हमका, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया CDS में। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जननात्मक चयन करने का किसी महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक क्या है आयाम नहीं है, ये बात हो गई गलत, मतलब पहला और दूसरा सही है। बस आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस देखिए, जो सीडीएस के क्वेश्चन है ये मैं रीड कर दूंगी, आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा। जो सीडीएस के क्वेश्चन है बेकार, बिल्कुल हमारे किसी काम के फिलहाल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें देखो, भारत की शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो मुझे लगेगा हाँ थोड़ा बहुत आसान है, जो आ सकता है, थोड़ा अलग है, आपके पेपर लायक है, आ सकता है, वो मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें शिक्षा के अधिकार की बात, इसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और क्या है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होता है। बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षा और क्या है, बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए, ये बात भी सही है। फिर इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये भी सही है। इसमें लिखा, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। तो ये कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर, ये बात गलत हो गई, तो पहला वाला गलत हो गया। प्रत्येक धर्म, तो पहला ही गलत हो गया। अब इसने आगे बढ़ जाते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है, गिरफ्तार किए गए और अभिरक्षा के निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो गाइस ये 1 सप्ताह नहीं होता है, 24 घंटे होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाओ। भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। देखिए इसमें लिखा है सहायता प्रदान करने में, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर देखिए, इसमें लिखा है शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षणिक संस्था के प्रति इस आधार पर कि ये किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा, ये एक बात हो गई गलत आपकी। तो मतलब आपको ये बताना था कौन सा गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल 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 कब किए जा सकते हैं गाइस? राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम, जब भारत में मतलब आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब, केवल तब। देखिए अब आता है भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है? विपरीत लिंगियों यानी कि ट्रांसजेंडर के अधिकार, बिल्कुल सही बात। फिर इसमें है क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, बिल्कुल सही बात। बच्चों को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं का अधिकार, ये भी सही बात है। मतलब तीनों ही सही है, 1 2 3। अगर अवैध रूप से निरुद्ध यानी कि हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई जो रिट है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, बिल्कुल सही है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के प्रति भेदभाव के सभी प्रकारों के उन्मूलन पर समझौता, ये भी सही बात है। और इसमें लिखा अशक्तता वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौता, ये भी सही है। विकास के अधिकार पर घोषणा, तो वैसे ये गलत है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। इसमें लिखा है कानून के समक्ष समता केवल जो है भारत के नागरिकों को दी जाती है, नहीं, ये भारतीय और विदेशियों दोनों को दी जाती है। तो हमें बताना कौन सा सही है। तो पहला तो गलत हो गया। अब इसमें कौन सा सही, हाँ ठीक है। अब इसमें लिखा है लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल जो है भारतीय नागरिकों को दी जाती है, तो ये बात है सही। अब इसमें लिखा है वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए, नहीं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, यानी कि सिर्फ दूसरा सही है, बाकी गलत है आपका, ठीक है। अब आगे इसमें लिखा है किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को व्यादेश दिया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो ये किस संविधान संशोधन के साथ हुआ था? तो ये होता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा है कि भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार देता है? तो गाइस देता है आपका आर्टिकल नंबर 30, ठीक है। 29-30 में ये चीज़ आती है, तो आर्टिकल 30 आता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है, अब है भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है।
तो देखिए इसने कहा ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ये इस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, ये भी सही है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये हो गई बात गलत। और इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है। अब लिखा भारत के संविधान के आर्टिकल 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ओके, लिखा है कि अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, ये बात है आपकी, इसमें नहीं है। कोई भी वृत्ति करने की स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सारी सही बात है। और बस जो नहीं है वो है आपका सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो एक बार गाइस, ठीक है, तो लिखा है पहला, क्या लिखा है इसमें? पहले का ये अधिकार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, ये तो सही है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा गलत है। पहला वाला तो सही है। अब दूसरा इसने कहा कि यह राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षण प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता, ये बात भी सही है। ये राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित करता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। तो वैसे ये वाली बात हो गई यहाँ पे गलत। हिंदू के प्रति निर्देश में सिख, जैन, बौद्ध शामिल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आता है वो है, कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, बिल्कुल सही बात। जो एक उद्घोषित अपराधी है, सही बात। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगोड़ा होने का उचित संदेह है, बिल्कुल सही बात। यानी तीनों ही वैसे तो सही, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और ये प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 मतलब 24 आवर्स में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो आंसर हो गया आपका 15 दिन के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित पर विचार करते हैं। तो वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का, शिक्षा का अधिकार। अब इसने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार उपरोक्त में से कौन सा जो है मूल अधिकार, मतलब इसने कहा इसमें से जो है कौन सा मूल अधिकार है? तो भैया देखिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार अब नहीं है। ठीक है, तो पहला है तीसरा है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये बताना है हमें। तो देखिए इसमें क्या है ना, ये अधिकार नागरिकों और क्या है अन्य देशियों मतलब विदेशियों को भी उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, स्वच्छाचारी, कार्यपालिका, विधायी कार्य वायु से संरक्षण का समावेश है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार की बात करी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इससे जो है विधि द्वारा स्थापित क्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, ये वाली बात भी सही है। यानी कि इसने कहा 1 2 3 4 सारे ही सही है। चलो, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म के मानने, आचरण करने और क्या है प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, सही बात है। ये धार्मिक और क्या है पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है, सही बात है। ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन है, बिल्कुल सही बात है। राज्य कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों को इस अधिकार का निराकरण करे, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, राज्य बना सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए लिखा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले के रूप में देखा जा सकता है किसे? ठीक है, तो ओके दोस्तों, ओके तो यहाँ देखिए किसे कि विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है। विभेद के विरुद्ध अधिकार भी है, सही बात है। अस्पृश्यता का अंत सही है। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, ये गलत है। मतलब इसने कहा कि 1 2 3 सही, बाकी गलत। और इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। अच्छा देखिए कौन सा मूल अधिकार नहीं है ये आपको बताना है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है, काम पाने का अधिकार भी है, कोई वृत्ति करने का अधिकार भी है, संगम बनाने का अधिकार भी है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है इसने बोला है?
तो गैस यहाँ पे ना ये वाला तो नहीं है, काम पाने का अधिकार नहीं, संगम बनाने का यानी कि जो सहकारी समिति संगम बनाने का है बिल्कुल है, शिक्षा पाने का भी है, कोई वृद्धि करने का अधिकार है, ये सब है। लेकिन काम पाने का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है कि आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले, नहीं। अब इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो कई इसका आंसर था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मूल अधिकार नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए, समता का अधिकार बिल्कुल है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, सी वाला नहीं है बाकी। तो ये आंसर एक बार ऐसे भी देख सकते हैं आप गाइस। ठीक है, चलिए एक बार आप देख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ मेंस के लिए क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं दिखा दे रही हूँ, आप एक बार इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, मेंस के पर्पज से है। और ये देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आईएएस में आए हुए हैं। ठीक है, पीसीएस वाला इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आईएएस के क्वेश्चन है। चलिए, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप आईएएस की तैयारी करें तो, और पीसीएस के लिए भी एक नज़र मार सकते हैं आप। चलिए गाइस, अब यहाँ पे एक चीज़ और की दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम पेज जो है आप मेरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पेज मेरा जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, वो भी आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए, कुछ पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, कुछ टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। और घटना चक्र की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चाहिए गाइस। आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो भी फॉलो कर सकते हैं, कीरत चौहान के नाम से ही है, कीरत चौहान के नाम से है। ठीक है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब जब नेक्स्ट हम वीडियो लेंगे वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।